हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक विशेष चीज़ मैं आईएससी के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। इसलिए मैं लेकर के आया हूँ बच्चों कि एग्ज़ामिनेशन आपके दरवाजे पर दस्तखत दे चुका है और आपको पूरी एनर्जी के साथ हार्डवर्क में लगे रहना है। किसी प्रकार से जोश में कमी न लाएं। और एक बहुत बड़ी चीज़ आज के वीडियो में जो बच्चे प्रायः गलतियां करते हैं, मैं देखा हूं कि चूँकि मैं आईएससी में 25 सालों से जो मेरा तजुर्बा मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि आईएससी करेक्शन में भी मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। पेपर चेक करते समय तमाम प्रकार की गलतियां हम पाते हैं। तो किन गलतियों से आप बचें, ऐसी गलतियां कभी न करें ताकि आईएससी के मार्क्स में कुछ कमी आ जाए। तो हम अपने बच्चों को, खास करके जो हमारे स्टूडेंट्स काशी हिंदी संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो हमें कुछ विशेष कुछ कार्य करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। और हिंदी में जो एक बहुत लोगों का जो एक डर सा बधा हुआ है कि हिंदी लिटरेचर में, लैंग्वेज में मार्क्स टीचर लोग काटते तो जरूर हैं, लेकिन ऐसी गलतियों से अगर बच जाएं बच्चों ना, तो आप जो हैं उस अध्यापक के हृदय में, दिलो दिमाग पर अपनी एक मौजूदगी तो दिखाई दोगे, यानी अपना खूंटा गाड़ दोगे आप लोग। आपको आज वही कार्य करना है। तो मैं कुछ विशेष चीज़ें आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। बच्चे ऐसी गलतियाँ न करें इस एग्ज़ाम में। पहली बात तो हैंड राइटिंग गड़बड़ न हो, क्योंकि हैंड राइटिंग इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन, याद रखिएगा। तो जो पहला इंप्रेशन होता है लास्ट और फर्स्ट इंप्रेशन होता है। हैंड राइटिंग आपकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी जैसे आपकी पर्सनालिटी होती है ना, बहुत मायने रखती है, वैसे ही हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। तो अपने हैंड राइटिंग को गड़बड़ न होने दें, अच्छी हैंड राइटिंग लिखने का प्रयास करें। और ख़ास करके आईएससी के जो बच्चे हमारे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, रोज़ लिखने का प्रैक्टिस नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस छूट गई होगी। आप लोग अभी से 3 तारीख को परीक्षा होनी है, 3 तारीख के पहले से ही आप एक एक पेज, 2 पेज खूब फास्ट लिखने का अभ्यास डाल लो। तो यह अभ्यास आपके जीवन में, यानी उस परीक्षा में बहुत काम की चीज़ है। हैंड राइटिंग सुधार करके लिखें, आप अच्छे मार्क्स की ओर जरूर आगे बढ़ जाएंगे। एक बात। अब दूसरी बात, आज सारी चीज़ें मैं क्लियर करके बता दूंगा आप लोगों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बच्चों, वर्तनी दोष न हो। वर्तनी दोष में बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं बच्चों के। कहाँ पर में बिंदी हो, कहाँ पर है में बिंदी न हो, कहाँ की में छोटी की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो, कू में छोटा ऊ का मात्रा हो, बड़ा ऊ का मात्रा हो, ये तमाम चीज़ें बच्चे गलती करते हैं। तो आज इस वर्तनी दोष को मैं व्यापक रूप से एक्सप्लेन करूँगा बच्चों। एक तो बात यह है, मैं बता भी चुका हूँ, है में जैसे, यानी जब सिंगुलर होता है तो है होता है, और जब बहुवचन होता है तो है होता है। इन तमाम चीज़ों को मैं डिटेल से वर्तनी दोष पर एक अलग से, क्योंकि बहुत से बच्चों ने हमारे सामने इस पर अलग से प्रश्न किए हैं, सर वर्तनी दोष से कैसे बचें। तो चूँकि आज का जो वीडियो है ये इस बात का वीडियो में लेकर के आया हूँ कि आईएससी में ऐसी गलतियाँ न करें, तो वर्तनी दोष से बचें। वर्तनी दोष में ज़्यादा गड़बड़ियाँ न हो। तो वर्तनी दोष पर एक वीडियो में कहाँ बच्चे गलती करते हैं, यानी है में या ऊ की मात्रा, की मात्रा में जो कॉमन गलतियां हैं, जो एरर्स हैं स्पेलिंग में, उस पर एक अलग से मैं वीडियो देने जा रहा हूं। उसके लिए आप प्रतीक्षा करेंगे। 3 तारीख के पहले यह विशेष वीडियो, यानी धुएंधार वीडियो जो आपके लाइफ में चेंज कर देगा, वह वीडियो अवश्य देखिएगा। तीसरी बात है, एक बात याद रख लो, बच्चे जो एग्ज़ाम में लिखते हैं, मैं कॉपी जब चेक करता हूँ, देखता हूँ ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आंसर में एक ही वाक्य कई बार रिपीट कर देते हैं, या कंप्रहेंशन में अपने शब्द सीमा को 400 वर्ड्स को बढ़ाने के लिए ऐसे बच्चों को मैंने देखा हूँ, एक ही वाक्य, एक ही पैराग्राफ या एक ही विचार जो है बार बार लिखते हैं, यानी कई बार रिपीट हो जाता है ताकि शब्द सीमा बढ़ जाएगा, या कहीं कहीं लिखते समय गलती कर बैठते हैं, एक ही विचार बार बार लिख डालते हैं, एक ही प्रकार का मानसिकता बार बार लिख डालते हैं। तो ऐसी गलतियों से बचें आप लोग कि एक सेंटेंस, एक विचार बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए बच्चों।
बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट में विचार करूंगा कि उत्तर जो है बच्चों, आप प्रश्नानुसार टू द पॉइंट आंसर लिखें। टू द आंसर पॉइंट यानी जो प्रश्न के अनुसार जो उत्तर हो लिख डालें। बहुत से बच्चों को मैंने क्या देखता हूँ, आईएससी बच्चों को सब चीज़ का समरी लिखते हैं। कोई भी चैप्टर, चाहे पोएम का आ गया, साराकाश का हो, आषाढ़ का एक दिन का हो, या गद्य संकलन का जो उत्तर लिखते हैं ना, तो बहुत टीचर पढ़ाने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं आजकल के मार्केट में कि वो क्या करते हैं ना, सब बच्चों को एक ही फार्मूला बताते हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर हो जाए तुम एक ही आंसर लिखना, केवल समरी याद कर लो बेटा, सब उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। यानी समरी हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता है बच्चों। एक चीज़ दिमाग में आप लोग बांध लेना कि जो आपको ये बताया जाता है, आप सीखे हो कि हर प्रश्न का आंसर, कोई भी प्रश्न पूछे जाए उसका समरी लिख डालोगे तो निश्चित रूप से यह उचित नहीं है। इससे बचने का प्रयास करेंगे। समरी बार बार यानी हर प्रश्न का उत्तर न लिखें। जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न घुमा कर भी पूछे जाते हैं तो उसके घुमा हुआ भाव को समझें, इसके बाद आंसर को लिखने का प्रयास करें। एक बात है। नेक्स्ट बात है बच्चों, कंप्रेहेंशन में क्या देखता हूँ, प्राय बच्चे जो 1-2 नंबर कट जाता है उन लोगों का, या कुछ नंबर और कट जाते हैं, तो आईएससी में क्या गलती करते हैं, वह प्रश्न देखते हैं, उत्तर जहाँ मिलता रहता है पूरा लाइन उतार लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, जो लाइन मिल रही है उससे वो लाइन उतार लेते हैं, पूरा हूबहू यानी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपकी लैंग्वेज में बोल दें तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंप्रेहेंशन हूबहू उतार देते हैं। इस आदत से बचने का प्रयास करें आप लोग। यानी टू द पॉइंट, ये तो उनके लिए होता है मरता क्या न करता, जिसको कुछ नहीं आता है। पास होने के लिए जो नाक रगड़ता रहता है उसके लिए टीचर लोग बताते हैं कि अरे बेटा ठीक है, लाइन उतार लेना, कुछ लाइनें जो मिलती जुलती रहेंगी उतार लेना, काम चल जाएगा। तो उनके लिए पास होने का फार्मूला। लेकिन जिसको फुल मार्क्स चाहिए तो उन ऐसे बच्चों के लिए कुछ अपना आंसर होना चाहिए। यानी उत्तर को विशेष रूप से कंप्रेहेंशन वाले सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसी गलती न करें, पूरा लाइन न उतारें, अपने कुछ विचार को, कुछ भाव को लिखें। यानी अपने शब्दों में उत्तर होना चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट ध्यान रखें। अब इसके अलावा भी आप लोग कॉपी पेस्ट से बचने का प्रयास करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आप लोगों को, व्याकरणिक दोष से बचें बच्चों। यानी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, यानी जब सेंटेंस में लिखते हैं कहाँ में या कि, कौन सा वहाँ पर जो कारक की विभक्तियाँ होंगी या कौन से शब्दों का प्रयोग होगा, पर होगा कि में होगा, इन तमाम चीज़ों को आप लोग लिंग संबंधी दोष, सर्वनाम संबंधी दोष, संज्ञा संबंधी दोष, यानी आप लोग अपने उत्तरों में लिखते समय कर डालते हैं। तो आप आंसर को बार बार पढ़ेंगे, इसीलिए मैं बड़े पैमाने पर बता दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग ऐसी गलती न करें। इसलिए जो काशी हिंदी संस्थान है आप लोगों के लिए नोट्स भी ला दिया है कि नोट्स, इसीलिए मेरा पर्पज़, मुख्य उद्देश्य यही है। यानी यह जो मेन मोटिव मेरा है कि बच्चे आंसर लिखने कुछ ढंग तो सीख लें कम से कम। और विशेष रूप से जो हमारे आईएससी के हिंदी बच्चे हैं ना, वो हिंदी उसी समय पढ़ते हैं, हिंदी उसी समय रूबरू होते हैं जब एग्ज़ाम करीब आता है, तब वो लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि बराबर ऐसी गलतियां न करें। आप लोगों के लिए मात्र 149 रुपीज़ में मैं पूरा नोट्स ही ला दिया हूँ। और एक बात बता दूँ कि मान लीजिए ऐसे वहाँ पर नहीं है तो ऐसे आप लोगों के लिए बहुत कुछ मैं बोल चुका हूँ, बहुत कुछ ऐसे दिया जा चुका है, तो आप लोग वहाँ पर ऐसे सुन लें कैसे ऐसे लिखा जाता है। ये तमाम चीज़ें काशी हिंदी संस्थान में ऑलरेडी दिया जा चुका है। और 149 मात्र रुपए में आप लोगों को पूरा लिखने का पैटर्न ही मैं बता दिया हूँ, कैसे आंसर लिखें और कैसे आप अच्छे मार्क्स पा जाएं। इसलिए नोट्स के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पर सारा नोट्स वहाँ पर मात्र 149 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर खुद लें, अपने दोस्तों को भी ये नोट्स अवश्य दिलवा दें ताकि उसका भी उद्धार हो जाए। और बड़े पैमाने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस काशी हिंदी संस्थान के लिए आप लोग अवश्य करें। धन्यवाद।